अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। एपीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ है। दूसरे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आज हम सीखेंगे जो कि बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो ना ही मैथ पढ़े हुए उनके लिए तो मुश्किल ही होगा, लेकिन मैथ वालों के लिए तो ये बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने कुछ टाइप फ्रिक्शन के टाइप सीखने हैं जो कि आपने याद कर लेने हैं, बिल्कुल इजी हैं। यहाँ पर है हमारे पास यूनिट फ्रिक्शन। अगर हमारे पास मतलब कि यहाँ पर ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है 1 अगर नज़र आ रहा है, नीचे कुछ भी नंबर नज़र आ जाए 2 आए 4 आए 5 आए अप टू सो ऑन, जो भी नंबर नज़र आए आपको, इस टाइप के फ्रिक्शन को आपने क्या समझना है। ये जो टाइप है फ्रिक्शन का, इसको हमने यूनिट फ्रिक्शन कहना है, बस यही याद कर लेना है। उसके अलावा दूसरे टाइप भी हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन है हमारे पास, प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। प्रॉपर फ्रिक्शन यहाँ से थोड़ा सा आप सीख लीजिए। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर नंबर जो है छोटा है डिनोमिनेटर नंबर से, तो इसको हमने प्रॉपर फ्रिक्शन समझना है। अगर हमारा न्यूमिनेटर यहाँ पर भी देखो तो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रिक्शन को हमने प्रॉपर फ्रिक्शन समझना है। अगर हमारा न्यूमिनेटर जो है बड़ा हो जाता है, अगर न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रिक्शन समझना है। उसके साथ में मैं आपको यहाँ पर मिक्स फ्रिक्शन भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास एक होल पार्ट भी हो और उसके साथ में कोई और दूसरा हमारे पास जैसे कि प्रॉपर फ्रिक्शन भी हो, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम मिक्स फ्रिक्शन कहते हैं। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन ना आए, लेकिन आ जाएँ, इसके लिए आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिट फ्रिक्शन लिख लेता हूँ। तो हमारे पास 1/2 ये यूनिट फ्रिक्शन है। यहाँ पर 1/8 ये हमारे पास यूनिट फ्रिक्शन है। या फिर हमारे पास 1/10 ये भी हमारा यूनिट फ्रिक्शन है। ये सारे के सारे जो हैं यूनिट फ्रिक्शन है। अब हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन, जैसे कि प्रॉपर फ्रिक्शन किसको कहते हैं हम, प्रॉपर फ्रिक्शन में हमारे पास 2/5 आ जाए, ये भी हमारा प्रॉपर है। प्रॉपर की कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ये जो ऊपर वाला टर्म है हमारा, वो नीचे वाले टर्म से छोटा होना चाहिए। यानी कि न्यूमिनेटर हमारा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, इसको हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर 7/8 आ जाए तो ये हमारा प्रॉपर फ्रिक्शन है। अगर हमारे पास 2/2 आ जाए, आप सोच रहे होंगे अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये हमारा फ्रिक्शन नहीं है, इसको हम टेबल लगा सकते हैं, ये हमारा 1 के इक्वल है, ये फ्रिक्शन नहीं है। मतलब कि ये प्रॉपर एक नंबर है। या फिर 4/, में अगर 4 आ जाता है, सॉरी यहाँ पर मैंने 8 लिख लिया, तो यहाँ पर 4/4 ये भी हमारा 1 के इक्वल है, ये एक नंबर है, होल नंबर है, ये प्रॉपर है। मतलब ये नंबर है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन हमारे पास ये धुंधली सी है थोड़ी, मैं एक दूसरी जो है कलर यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन में कौन से होंगे कि इस इनको सॉरी यहाँ पर इम्प्रॉपर का शो करना है मुझे, तो यहाँ पर इनको ही उल्टा कर दें तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर बन जाएंगे। यहाँ पर 8/, में अगर 7 कर दूँ तो ये इम्प्रॉपर है। यहाँ पर 5/2 कर दूँ तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। यहाँ पर 3/2 कर दूँ तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। मतलब कि हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। इसी तरह अब आ जाते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन की तरफ। तो फिक्स्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, क्या लिखना था, मिक्स्ड फ्रिक्शन। चलो मिक्स्ड फ्रिक्शन मुझे यहाँ पर शो करना है। फ्रिक्शन होता है जैसे उसे कहते हैं एक पार्ट जो पूरा ना हो, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रिक्शन में हमारे पास ये आए है। मिक्स्ड फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक होल पार्ट होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे समझो कि उसकी मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करनी, उसके साथ में कोई प्रॉपर फ्रिक्शन हो, जैसे अब 2/, में चलो 3 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जो है, अब इसको हम कैसे मतलब कि ये हमारे पास जो है मिक्स्ड फ्रिक्शन है। उसके बाद में कुछ इससे रिलेटेड दूसरी बात भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले 5 होल इसको पढ़ेंगे कैसे हम, 3 होल 2/3 और 5 होल 9/8, ये हमारे पास मिक्स टाइप के कुछ फ्रिक्शन है। वैसे ये मिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो ऊपर वाला नंबर है वो हमारा छोटा होना चाहिए। 7/, में मैं 8/, में यहाँ पर नहीं लिख सकता, मिक्स्ड की ये कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है ये एक अलग बात है, इसको आप भूल जाइए, फ़िलहाल ये लेवल नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसको भूल जाते हैं फ़िलहाल, ठीक है, आगे आएगी उसमें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा नंबर जैसे कि 2 होल
3/8, मतलब कि ये पोर्शन हमारा प्रॉपर फ्रिक्शन इसके साथ में होल पार्ट के साथ में प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए। इस टाइप के फ्रिक्शन को हम मिक्स्ड फ्रिक्शन कहते हैं। एक दूसरी भी बात इससे रिलेटेड जो है, जैसे कि अगर हमारे पास लेट सपोज है 8/7 है, तो इससे हम मिक्स्ड फ्रिक्शन बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं बना सकते। इससे हम मिक्स्ड फ्रिक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब 7 का टेबल 8 पे कितनी मरतबा जाएगा? 7 का टेबल 8 पे हमारे पास जो है वो 7 का टेबल 8 पे 1 मरतबा जाएगा। यहाँ पर 7 लिखेंगे और 1 हम अपान में लिखेंगे। अब ये जो 1 है यहाँ पर, इसको हम क्वोशंट कहते हैं वैसे तो, ये होल पार्ट है। ये हमारा क्या है? होल पार्ट है, जो कि हमने इसके सामने लिखना है यहाँ पर, होल पार्ट। अब रिमाइंडर जो है वो, अब रिमाइंडर यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर हमें आपको दिखाई दे रही है कि रिमाइंडर हमारी ये है। रिमाइंडर को हमने क्या है कि यहाँ पर ऊपर लिखना है, यहाँ पर रिमाइंडर हमें लिखनी होगी, और यहाँ पर जो नंबर है 7 वही यहाँ पर लिखना है। मतलब कि हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन से मिक्स्ड फ्रिक्शन बना सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रिक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बना सकते हैं, जो कि यहाँ बाद में करने लगा था, लेकिन अब यहाँ पर वो क्लियर कर देता हूँ। चलो, यहाँ पर इसके साथ में रिलेशन है इसका, तो इसलिए यहाँ ही कर देते हैं हम इसको। तो यहाँ पर अब ये फ्रिक्शन रिटर्न कैसे बनाएंगे? ये फ्रिक्शन हम इसमें क्या करना होगा कि 7 इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। 7 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 ही आंसर आएगा। उसके साथ में ये नंबर हमने ऐड करना है, तो ये फिर 8/7 बन जाएगा। अब दूसरा नंबर यहाँ से, ये नंबर जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इससे हम जो है वो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बनाते हैं। 5 और 8 को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। 40 के साथ में हमने 7 जो है ऐड करना है, तो ये 47/47 आंसर इसका आ जाएगा। ये देखो, अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रिक्शन से हमने अगर फिर से हम यहाँ पर बनाना चाहें कि मिक्स्ड फ्रिक्शन बनाना चाहें, तो 8 का टेबल 47 पे 5 मरतबा जाएगा, और बाकी हमारे पास 7 रिमेनिंग होंगे, नीचे में हम 8 लिखेंगे। इसी तरह हम इनके मतलब कि इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रिक्शन बना सकते हैं, और मिक्स फ्रिक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मैथ सीखते आइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए अगर जिसको मैथ सीखनी है। थैंक यू गाइस।